everyone. So in this video I'm going to discuss about evaluation chapter class 12th. So फर्स्ट है इवोल्यूशन होता क्या है। तो इवोल्यूशन मीन्स इवॉल्व करना, स्लो और ग्रेजुअल चेंजेस जो प्लांट्स और एनिमल में देखे जाते हैं उसे हम इवोल्यूशन कहते हैं। और इवोल्यूशन बहुत ज़रूरी है। सो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, स्लो ग्रेजुअल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द फ्लोरा एंड फाउना। प्लांट्स और एनिमल का बात हो रहा है ओवर मिलियंस ऑफ ईयर अगो ऑफ अर्थ। इसे हम इवोल्यूशन कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का बात करते हैं। हमारा जो यूनिवर्स है वो बहुत वास्ट है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यूनिवर्स इज़ वास्ट, रिलेटिवली अर्थ इज़ इटसेल्फ ऑलमोस्ट ओनली अ स्पेक। हमारा यूनिवर्स इतना वास्ट है कि अगर हम अर्थ का बात करें तो वो एकमात्र बिंदु के आकार के बराबर है। हमारा अर्थ बहुत छोटा है यूनिवर्स के कंपैरिजन में, क्योंकि यूनिवर्स हमारा बहुत वास्ट, बहुत बड़ा है। हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन कब हुआ था? 13.8 बिलियन ईयर अगो। अपडेटेड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना, 13.8 बिलियन ईयर एगो दिया हुआ है। हमारे ओल्ड एनसीईआरटी में 20 बिलियन ईयर एगो पहले दिया हुआ था, बट अब अपडेट करके 13.8 बिलियन ईयर एगो कर दिया गया है। जैसे देखो यहाँ यूनिवर्स, इसका पीडीएफ नीचे होगा। यूनिवर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 38 बिलियन ईयर अगो, ये है बिलियन ईयर अगो। एंड ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज एक्सप्लेन बाय बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी है क्या? बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। हमारा जो बिग बैंग थ्योरी जो है उसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था, अनइमेजिनेबल इन फिज़िकल टर्म। एनसीईआरटी का लाइन है ये, कि जिसे बस इमेजिन किया जा सकता है, इट्स जस्ट ओनली अ थ्योरी। ऐसा माना गया था कि हमारे जो पास्ट में बहुत बड़ा एक्सप्लोज़न हुआ था, ह्यूज एक्सप्लोज़न। एक सिमिलैरिटी थी, जैसे कि मान लो बहुत सारा चीज़ को एक पास बहुत क्लोज ले आओ तो उसका टेम्परेचर, प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा। तो उस टाइम ऐसा ही था, एक ह्यूज एक्सप्लोज़न हुआ और अलग अलग गैलेक्सीज़ में सारे बट गए। और एक गैलेक्सीज़ उसमें था मिल्की वे, जिसमें हमारे सोलर सिस्टम आते, जिसमें हमारा एक अर्थ है। तो मिल्की वे क्या है? मिल्की वे जैसे कि मिल्की वे कुछ नहीं, फॉर्म ऑफ क्लाउड, डस्ट एंड कंटेनर स्टार्स, उसे हम मिल्की वे कहते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि उस टाइम प्रेशर बहुत हाई था, टेम्परेचर बहुत हाई था और सारे गैसियस फॉर्म में थे, क्योंकि ऑफ कोर्स टेम्परेचर हाई होगा, प्रेशर हाई होगा तो सब गैसियस फॉर्म में होंगे। और हमारा यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में, आप दो गैसेस को याद रख सकते हो, हीलियम और हाइड्रोजन। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो नाउ लेट्स टू द नेक्स्ट वन, ओरिजिन ऑफ अर्थ। हमारा जो अर्थ है वो 4.5 बिलियन ईयर अगो पहले फॉर्म हुआ था। हमारे जो अर्ली अर्थ में एटमॉस्फेयर नहीं था उस टाइम पे। वॉल्केनिक इरप्शन, मोल्टेन मास कवर्ड द अर्थ सरफेस। प्रिमिटिव अर्थ के पास जो हमारा प्रिमिटिव अर्थ था वो उसका सरफेस मोल्टेन मास से कवर था। उसमें 4 गैसेस रिलीज़ होते थे। आप याद रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। उस टाइम ओजोन लेयर नहीं था, यूवी रेज डायरेक्टली इंटर करते थे और वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में तोड़ देते थे।
हमारा जो हाइड्रोजन था वो बहुत लाइटर था, इसीलिए स्कैप हो जाता था। बट O2 उस टाइम फ्री स्टेट में नहीं था और ये अलग अलग गैसेस के साथ कंबाइन करता था। O2 combined with ammonia and methane to form a carbon dioxide and other gases। सो आप यहाँ पे देख सकते हो NCERT का कुछ टेक्स्ट लाया है मैंने। सो द यूनिवर्स इज़ ओल्ड ऑलमोस्ट 38 बिलियन ईयर अगो। इस डेटा को आप याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज द यूनिवर्स। गैलेक्सीज कंटेन स्टार्स, क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। बिग बैंग थ्योरी हमारे एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को करता है ये थ्योरी। इट्स टॉक अबाउट सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, ये बस इमेजिन किया गया था कि ऐसा ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था। इट्स ओनली अ थ्योरी। यूनिवर्स एक्सपेंडेड एंड टेम्परेचर केम डाउन। हाइड्रोजन एंड हीलियम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का जहाँ भी जिक्र होगा वहाँ आप हाइड्रोजन एंड हीलियम हमेशा याद रखना। Now, origin of Earth supposed to have formed about 4.5 billion year back, and there was no atmosphere on early Earth. Water vapor, methane, carbon dioxide, ammonia released from molten mass cover the surface of Earth। मैंने ऊपर बता चुका है आपको। UV rays from the sun broken up hydrogen and oxygen, और जो कि ऑक्सीजन बहुत लाइटर था तो वो escape कर जा रहा था। एंड ऑक्सीजन combined with ammonia and methane, जो ऑक्सीजन था वो अमोनिया और मीथेन से कंबाइन करके वाटर वेपर, CO2 और अदर गैसेस का फॉर्मेशन कर रहा था। ओजोन लेयर बाद में फॉर्म हुआ था और वो कूल होके वाटर वेपर के फॉर्म में वो कंडेंसेशन हुआ और रेनफॉल के फॉर्म में बहुत बहुत लंबे समय तक बारिश हुआ, जिसके वजह से अर्थ सरफेस पे कुछ कुछ डिप्रेशंस बने और बहुत कंटिन्यूसली रेनफॉल के कारण जो हमारे अभी ओशंस देखते हो उस टाइम ओशंस बने थे बहुत हेवी रेनफॉल की वजह से, ऐसा माना जाता है। हमारा जो अर्थ है उस पे लाइफ फॉर्म कब हुआ था? हमारा अर्थ बनने से 500 मिलियन ईयर पहले, मतलब यू कैन से कि हमारे जो अर्थ का फॉर्मेशन 4.5 बिलियन ईयर अगो हुआ था और इस पे लाइफ आया था 500 मिलियन ईयर बाद। तो ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर बैक हम कह सकते हैं कि अर्थ पे लाइफ आया था। सो अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस, अगर समझ आया तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।